आज शंखनाद जम्मू कश्मीर की उस आतंक नीति पर जो घाटी के अमन को दहशत की आग में जला रहा है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी अब भीड़ की आड़ लेकर जवानों को निशाना बना रहे हैं और इस माहौल में बिगड़े बयान देकर कुछ नेता जम्मू कश्मीर की फिजा को खराब करने का एजेंडा भी चला रहे हैं। इसी पर दो मेहमानों के साथ बहस हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। जिस तरह दिल्ली में फार्मर्स हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, इसी तरह हमें भी एक पुरअमन जदोजहद करनी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। आखिर कहां से आती है ये जुर्रत? किसकी जबान भर देती है युवाओं में आतंक का जहर? और कैसे दिन दहाड़े लाल कर दी जाती है श्रीनगर की सड़क? घाटी में आतंकियों में मची खलबलाहट ने अब उन्हें खुलेआम खूनी खेल खेलने को मजबूर कर दिया है और आतंक के इस खेल के बीच सियासत की मिलमिलाहट भी खत्म नहीं हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में अमन बहाली की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है। यही वजह है कि करीब 1.5 साल के बाद जब जम्मू कश्मीर में जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट रही है, तो महबूबा मुफ्ती घाटी में किसानों की तर्ज पर आंदोलन की आवाज बुलंद कर रही है। हमने जो पीडीपी का जो एजेंडा है कि मसले कश्मीर हल करना है और उसके साथ साथ जो हमारा खोया हुआ वकार है, 370 है, 35 है, उसको भी साथ साथ उसको बहाल करने के लिए एक जदोजहद शुरू करनी है बड़े पुरअमन तरीके से। जिस तरह दिल्ली में फार्मर्स हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, इसी तरह हमें भी एक पुरअमन जदोजहद करनी है। महबूबा मुफ्ती का यह बयान जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों के दौरे के ठीक बाद आया। इस दौरे के बीच भी डल झील के पास आतंकी हमला कर देश को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। मतलब साफ है कि जब जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के कदम का दुनिया भर के देश साथ दे रहे हैं, तो अपने एजेंडे की आड़ में महबूबा जैसे नेता इन कोशिशों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती किसान आंदोलन की तरह ही भारत के आंतरिक मुद्दे पर दुनिया के देशों का दखल कराने की कोशिश में लगी हुई हैं। विदेशी राजनेताओं ने जम्मू कश्मीर के 2 दिन का दौरा तो खत्म किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजनीतियों के कश्मीर आने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, फिर राजनेताओं को आने की क्या जरूरत है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, कश्मीर पर केंद्र को घेरने की सियासत पिछले हफ्ते लोकसभा में भी दिखाई दी, जब फारूक अब्दुल्ला से लेकर ओवैसी जैसे नेताओं ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे नहीं करेंगे? जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में राज करने वाली पार्टियों के 70 साल का इतिहास याद दिला दिया। 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए पहले पंचायत चुनाव में लोगों की भागीदारी सरकार के फैसले पर भरोसे का सबूत दे चुकी है। हाल में 4G सेवाएं शुरू होने के बाद अब यहां विकास की रफ्तार को बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन अपनी सियासी जमीन गंवाने के डर से महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। 35-1 की वापसी की बात करना, ख्याली पुलाव बनाना या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के बराबर है। अनुच्छेद 370 पर सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। जनता भी सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन अपनी सियासत चमकाने की चाहत में महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के विवादित बयान जम्मू कश्मीर की अमन बहाली में बाधा बन रहे हैं। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक।